एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों। आज के इस सत्र में हम सीखेंगे कि होमवर्क एआई का उपयोग कैसे करें। पिछले लेक्चर में हमने होमवर्क एआई की पूरी इंस्टॉलेशन प्रक्रिया सीखी थी और शुरुआती सेटअप के दौरान छात्र की जानकारी जोड़ना भी सीखा था। अब आगे बढ़ते हैं अगले चरण की ओर। होमवर्क एआई शुरू करने के लिए अपने डेस्कटॉप पर मौजूद होमवर्क एआई आइकन पर डबल क्लिक करें। इससे एआई की स्प्लैश स्क्रीन खुल जाएगी। स्प्लैश स्क्रीन पर दिए गए टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ लें। उन्हें पढ़ने के बाद आगे बढ़ने के लिए एक्सेप्ट पर क्लिक करें। टर्म्स एंड कंडीशंस स्वीकार करने के बाद ही एप्लीकेशन के मुख्य पेज पर पहुंचा जा सकेगा। एप्लीकेशन खुलते ही आपके सामने होमवर्क एआई का मुख्य इंटरफेस दिखाई देगा। विंडो के सबसे ऊपर आपको टाइटल बार दिखाई देगी, जिसमें उत्पाद का पूरा नाम साकेत सॉल्यूशंस होमवर्क एआई प्रदर्शित होता है। विंडो के ऊपर दाईं और आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, सेटिंग्स और क्लोज बटन दिखाई देंगे। अधिकांश एप्लीकेशन के विपरीत होमवर्क एआई में टाइटल बार पर एक अलग सेटिंग्स बटन भी दिया गया है, जिससे आप एप्लीकेशन की सेटिंग्स तक तुरंत पहुंच सकते हैं। इन कंट्रोल्स की सहायता से आप एप्लीकेशन विंडो के आकार और उसकी दृश्यता को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड पर F11 कुंजी दबाकर नॉर्मल व्यू और फुल स्क्रीन मोड के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। होमवर्क एआई का इंटरफेस दो मुख्य भागों में विभाजित है। पहला है लेफ्ट नेविगेशन पैनल और दूसरा है चैट एरिया, जहां एआई के साथ आपकी सभी बातचीत होती है। लेफ्ट नेविगेशन पैनल के सबसे ऊपर आपको एक बार फिर उत्पाद का नाम दिखाई देगा, जिसके साथ सेटिंग्स बटन भी मौजूद है। इसके ठीक नीचे न्यू स्टडी चैट बटन दिया गया है, जिसकी सहायता से आप एक नया अध्ययन सत्र शुरू कर सकते हैं। न्यू स्टडी चैट बटन के नीचे आपको मॉडल सिलेक्शन का विकल्प मिलेगा। होमवर्क एआई में एक से अधिक एआई मॉडल्स उपलब्ध हो सकते हैं। इस विकल्प की सहायता से आप बातचीत शुरू करने से पहले अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त एआई मॉडल चुन सकते हैं। मॉडल सिलेक्शन के नीचे चैट हिस्ट्री सेक्शन दिया गया है, जहां आपकी पिछली सभी बातचीत सुरक्षित रहती है। जब भी आवश्यकता हो, आप किसी भी पुराने अध्ययन सत्र को दोबारा खोल सकते हैं और वहीं से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, जहां आपने उसे छोड़ा था। लेफ्ट नेविगेशन पैनल के सबसे नीचे स्टेटस बार दिखाई देगी। यह एप्लीकेशन का सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है, क्योंकि यह एआई की वर्तमान स्थिति दिखाती है और हर समय बताती रहती है कि सिस्टम इस समय क्या कार्य कर रहा है। स्टेटस बार के पास आपको दो अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे, फुल स्क्रीन और न्यू विंडो। फुल स्क्रीन बटन एप्लीकेशन को पूरी स्क्रीन पर फैला देता है, जिससे आपको बिना किसी व्यवधान के बड़ा कार्यक्षेत्र मिलता है। न्यू विंडो बटन होमवर्क एआई की एक नई विंडो खोलता है। यह न्यू स्टडी चैट से अलग है। न्यू स्टडी चैट उसी विंडो के भीतर एक नई बातचीत शुरू करता है, जबकि न्यू विंडो एक अलग होमवर्क एआई विंडो खोलता है, जिससे आप एक साथ कई अध्ययन सत्रों पर काम कर सकते हैं। आसानी से पहचानने के लिए फुल स्क्रीन, न्यू विंडो, सेटिंग्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज के सभी आइकन नीले रंग में प्रदर्शित किए गए हैं, जिससे एप्लीकेशन का रूप साफ, आधुनिक और एक समान दिखाई देता है। अब सेटिंग्स बटन को देखते हैं। सेटिंग्स बटन पर क्लिक करने से एप्लीकेशन के दाईं ओर कॉन्फ़िगरेशन पैनल खुल जाता है। इस पैनल की सहायता से आप अपनी पसंद के अनुसार एप्लीकेशन का स्वरूप, प्रदर्शन और एआई का व्यवहार अनुकूलित कर सकते हैं। सबसे पहला विकल्प है डिस्प्ले मोड। यहां से आप डार्क मोड और डे मोड के बीच स्विच कर सकते हैं, ताकि अपनी आंखों के लिए सबसे आरामदायक इंटरफेस चुन सकें। इसके नीचे फॉन्ट साइज का विकल्प दिया गया है। आप फॉन्ट का आकार 12 से 22 पिक्सेल के बीच अपनी सुविधा के अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जिससे पढ़ना अधिक आरामदायक हो जाता है। इसके बाद आता है व्यू मोड। होमवर्क एआई आपको 3 अलग अलग वर्कस्पेस लेआउट्स प्रदान करता है। वर्कस्पेस, जिसमें लेफ्ट साइड बार और चैट एरिया दोनों दिखाई देते हैं। चैट विंडो, जिसमें साइड बार छिप जाती है और केवल चैट दिखाई देती है, जिससे बिना किसी व्यवधान के अध्ययन किया जा सकता है। कॉम्पैक्ट साइड बार,
जिसमें साइड बार छोटी हो जाती है लेकिन उपयोग के लिए उपलब्ध रहती है, जिससे बातचीत के लिए अधिक स्थान मिल जाता है। अगली सेटिंग है डिफ़ॉल्ट एआई मॉडल। यहाँ आप वह एआई मॉडल चुन सकते हैं जिसे होमवर्क एआई हर बार शुरू होने पर स्वतः उपयोग करेगा। वर्तमान में चुना गया एआई मॉडल है जमा 4E4B है। कॉन्वर्सेशन मेमोरी लेंथ के नीचे कॉन्वर्सेशन मेमोरी लेंथ की सेटिंग दी गई है। यह निर्धारित करती है कि उत्तर तैयार करते समय एआई पिछली कितनी बातचीत को याद रखेगा। आप 4 से 80 संदेशों के बीच कोई भी मान चुन सकते हैं। अधिक मेमोरी लेंथ चुनने पर एआई बातचीत का अधिक हिस्सा याद रखता है और बेहतर संदर्भ के साथ उत्तर देता है, हालांकि इससे उत्तर देने की गति थोड़ी कम हो सकती है। सुविधा के लिए आप फास्ट, बैलेंस्ड और लॉन्ग मेमोरी प्रीसेट में से भी किसी एक का चयन कर सकते हैं। अगला सेक्शन है मॉडल रजिस्ट्रेशन। यदि किसी एआई मॉडल के सामने नॉट फाउंड संदेश दिखाई देता है, तो इस सेक्शन की सहायता से आप होस्ट पीसी पर उपलब्ध सभी GGUF मॉडल फाइल्स को ओलामा के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया होमवर्क एआई शुरू होने पर हर बार अपने आप चलती है, फिर भी आप किसी भी समय री रजिस्टर मॉडल्स बटन पर क्लिक करके इसे मैनुअली चला सकते हैं। यह प्रक्रिया आवश्यक है ताकि सभी इंस्टॉल किए गए एआई मॉडल्स सही प्रकार से पहचान लिए जाएं और उपयोग के लिए उपलब्ध रहें। अंत में आपको इंस्टॉल्ड मॉडल्स ऑन होस्ट पीसी सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ कंप्यूटर पर इंस्टॉल सभी एआई मॉडल्स की पूरी सूची प्रदर्शित होती है। वर्तमान में उपयोग हो रहा एआई मॉडल स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है, जबकि बाकी इंस्टॉल किए गए मॉडल उसके नीचे सूचीबद्ध रहते हैं। यदि आवश्यकता हो तो इसी सेक्शन से आप होस्ट पीसी पर इंस्टॉल किसी भी एआई मॉडल को हटा सकते हैं। ध्यान रखें कि केवल होस्ट पीसी पर मौजूद कॉपी हटाई जाती है। होमवर्क एआई यूएसबी ड्राइव में सुरक्षित रखा गया मूल एआई मॉडल पूरी तरह सुरक्षित रहता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पिछले इंस्टॉलेशन वीडियो में हमने होमवर्क एआई में 2 छात्रों की जानकारी जोड़ी थी, श्याम जो क्लास 1 में पढ़ता है और राम जो क्लास 8 का छात्र है। अब देखते हैं कि होमवर्क एआई छात्र को कैसे स्वतः पहचानता है और उसकी कक्षा, आयु तथा सीखने के स्तर के अनुसार उत्तर देता है। पहला उदाहरण राम की क्लास 8 साइंस की पढ़ाई का है। जब उससे सोलर सिस्टम के बारे में पूछा जाता है, तो एआई पहले छात्र की पहचान करता है और उसके बाद क्लास 8 के स्तर के अनुसार विस्तृत उत्तर देता है। सिर्फ एक साधारण परिभाषा देने के बजाय यह सन, सभी प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स और अन्य सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्रमबद्ध तरीके से समझाता है। इसके साथ ही यह आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए संबंधित विषयों पर चर्चा करने का सुझाव भी देता है। दूसरे उदाहरण में राम लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में पूछता है। चूंकि एआई जानता है कि वह क्लास 8 का छात्र है, इसलिए यह वास्तविक जीवन के उदाहरणों, कई हल करने की विधियों और चरण दर चरण गणना के साथ विषय को समझाता है। इससे स्पष्ट होता है कि होमवर्क एआई छात्र के शैक्षणिक स्तर के अनुसार अपने उत्तर की गहराई को स्वतः समायोजित करता है। तीसरा उदाहरण श्याम, जो क्लास 1 का छात्र है, उसके लिए है। वह डिक्टेशन के लिए हिंदी शब्द पूछता है। होमवर्क एआई तुरंत छोटे बच्चों के अनुरूप सरल शिक्षण शैली अपनाता है, फलों और जानवरों से जुड़े आसान हिंदी शब्द देता है और डिक्टेशन का अभ्यास करने के अलग अलग तरीके भी सुझाता है। इससे छोटे बच्चों के लिए सीखना अधिक रोचक और आनंददायक बन जाता है। अंतिम उदाहरण में श्याम बुनियादी गणित सीखना चाहता है। होमवर्क एआई सरल भाषा और दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से काउंटिंग, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाना शुरू करता है। इसके बाद यह अभ्यास के लिए प्रश्न पूछता है, सही उत्तरों की प्रशंसा करता है, गलतियों को विनम्रता से सुधारता है और बच्चे को आगे सीखने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार की इंटरैक्टिव शिक्षण शैली बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाती है और सीखने की पूरी प्रक्रिया को रोचक तथा तनाव मुक्त बनाती है। ये चारों उदाहरण स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि होमवर्क एआई केवल उत्तर देने वाला एआई टूल नहीं है। यह एक व्यक्तिगत शिक्षक की तरह कार्य करता है, जो छात्र की प्रोफाइल के अनुसार अपनी शिक्षण शैली, उत्तरों की गहराई और उदाहरणों को स्वतः अनुकूलित करता है।
जिससे अलग अलग कक्षाओं और आयु समूहों के बच्चों के लिए सीखना अधिक प्रभावी बन जाता है।